क्या कविता में इतनी ताकत होती है कि वो समाज को बदल दे? क्या शब्द सोए हुए लोगों को जगा सकते हैं? आज हम दुष्यंत कुमार की एक ऐसी ही पावरफुल गजल की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी गजल जो इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। और कमाल की बात यह है कि यह दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन इसकी आवाज, इसकी गूंज आज भी उतनी ही ताजा लगती है। जरा इन लाइनों को सुनिए। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये तो एक चीख है। ये उस कवि की आत्मा की आवाज है जिनसे हम आज मिल रहे हैं। और ये उस वक्त के सिस्टम पर, उस व्यवस्था पर एक बहुत तीखा, बहुत करारा प्रहार है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस कवि से जिन्होंने अपनी कलम को ही विद्रोह का एक हथियार बना लिया, और साथ ही उनकी कविता की जो ये खास बनावट है ना, उसको भी जरा समझते हैं। तो ये हैं दुष्यंत कुमार, 1933 में जन्मे। ये कोई आम शायर नहीं थे, ये एक क्रांतिकारी कवि थे। आप यूं समझिए कि इन्होंने गजल को सिर्फ इश्क और मोहब्बत के दायरे से बाहर निकाला और उसे आम आदमी के संघर्ष की, उसकी तकलीफों की आवाज बना दिया। उन्होंने अपनी कलम से उस दौर की जो सामाजिक और राजनीतिक हकीकत थी, उस पर सीधा वार किया। और उनका जो सबसे मशहूर कलेक्शन है, साये में धूप, वो आज भी इस बागी तेवर की एक शानदार मिसाल है। अच्छा, अब इस गजल के स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात। ये एक नॉन मुसलसल गजल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका हर शेर यानी हर दोहा अपने आप में एक मुकम्मल, एक पूरी कविता है। हर शेर का अपना एक अलग टॉपिक है, अपनी एक अलग फीलिंग है। तो चलिए एक एक करके इन छोटी छोटी अलग अलग दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। तो गजल की शुरुआत होती है दो ऐसे शेरों से जो हमें आने वाले खतरों के बारे में और हमारी जो नाजुक हालात है उसके बारे में एक तरह से आगाह कर रहे हैं, हमें वार्न कर रहे हैं। पहला शेर है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अब देखिए, इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो तो बिल्कुल साफ है, लेकिन कवि का इशारा कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ नदी और बाढ़ की बात नहीं हो रही है। असल में ये हमारे समाज की उस आदत पर एक कमेंट है जहां हम सामने आते खतरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, अनजान बने रहते हैं। और ये खतरा कोई भी हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक या फिर पर्यावरण का। अब अगले ही शेर में तस्वीर बदल जाती है। हम नदी के किनारे से सीधे एक जंगल में पहुंच जाते हैं। कवि कहते हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। यहां जो चीड़ के पेड़ है ना, वो उस समाज या उस सिस्टम का सिंबल है जो ऊपर ऊपर से तो बहुत मजबूत दिखता है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला और बहुत कमजोर है। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि जरा सी भी आंधी चली, जरा सी भी उथल पुथल हुई, तो ये पूरा नाजुक ढांचा बिखर सकता है। तो देखा, हर शेर एक अलग कहानी, एक अलग चेतावनी दे रहा है। यही तो खूबी है इस नॉन मुसलसल गजल। तो ये तो हुई पहली दो चेतावनियां। अब हम अगले तीन शेरों की तरफ बढ़ते हैं, और ये शेर हमें इंसान के दर्द और समाज में जो गैर बराबरी है उसकी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तीसरा शेर इंसान के अंदर के दर्द की दुनिया में ले जाता है। सुनिए, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। वाह, क्या कमाल की बात कही है। जरा सोचिए, आईना जब टूटता है तो उसकी दरारें साफ साफ नजर आती हैं, लेकिन इंसान का दर्द, इंसान का टूटना, वो तो अक्सर एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा होता है। कवि यही तो याद दिला रहे हैं कि जो असली तकलीफ है वो दिखाई नहीं देती। अब अगले शेर में कवि समाज में जो क्लास डिफरेंस है, जो वर्ग भेद है, उस पर सीधा हमला करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। मतलब अमीर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।